हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका अनामिका लाइफ व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, ये है 8 बजे के बाद का समय और मैं आ गई हूँ किचन में। नाश्ता-वाश्ता हो गया है और उसके बाद क्या है ना कि मुझे आज किचन साफ करना था। मैंने आज सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आज पूरा दिन लग जाए ना, मैं किचन जो है पूरा साफ करके ही रहूँगी। तो शुरुआत मैंने कर दी है। क्या था ना कि युग के पापा जो हैं आज वो घर पे ही थे, उनकी छुट्टी थी। तो मैंने सोचा ना आज किचन जो है पूरा अच्छे से मैं पूरा डीप क्लीन करती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले ना मैंने यहाँ ऊपर से सफाई फ्रेंड्स शुरू कर दी है। क्या था कि हम लोगों ने ये जो रैक है ना, इसको बनवाया था इस पर्पज़ से कि अगर हमें फ्यूचर में जैसे इसमें हमें अगर शीशा या फिर जो भी एल्यूमीनियम या फिर लकड़ी, जो भी प्लाईवुड का होता है ना, कबर्ड अगर बनवाना हो, तो वो हम बनवा सकेंगे। तो इसलिए हमने इस डिज़ाइन से इसको बनवाया था। और क्या है ना कि ऊपर-ऊपर क्या होता है कि हमेशा छोटा ही रहता है, डब्बे-वब्बे तो हम फिर भी पोंछ लेते हैं, लेकिन ये जो पूरा ऊपर का एरिया होता है, छोटा ही रहता है हमेशा। तो इस बार मैंने सोचा था कि इसको भी मैं अच्छे से ना धुल दूँगी, क्योंकि तेल का जो चिपचिपापन होता है चला ही जाता है वो उसपे भी। तो वो ऊपर का मैंने सब कुछ साफ कर दिया और यहाँ पे मैं ना क्या कर रही हूँ कि बारी-बारी से एक-एक अलमारी के जो डब्बे हैं ना, उनको उतार रही हूँ, उनको धुल रही हूँ और धुल के फिर मैं वापस पोंछ के रख दूँगी। क्योंकि चक्कर ये था कि युग था घर पे, तो युग का क्या होता है ना कि वो अगर डब्बे अगर मैं रख दूँगी बाहर धूप में सूखने के लिए, मतलब आँगन में, तो वो पूरे डब्बे ना इधर-उधर कर देगा और लगेगा उससे खेलने। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि एक तो धुलो उनको खाली करके या फिर जो जिसमें सामान थे ना, मैंने उनको ऐसे ही धुल दिया था। क्योंकि मैं ये सब इतना ज़्यादा नहीं करती कि मैं पहले उनको खाली करूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो स्पेस कम है किचन में, और वहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं ना ऐसे करने लगूँ कि मैं पहले सामान खाली करूँ फिर धुलूँ, तो पूरा किचन ही मेरा भर जाएगा। तो इसलिए देखिए, मैं एक-एक करके ना, एक जैसे ये वाला जो जिस पे मैं डब्बे रख रही हूँ, ये वाली अलमारी पे मैंने इसके डब्बे मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने इसके सारे डब्बों को धुल दिया और मैं वापस इसको पोंछ-पोंछ के ना रख रही हूँ। इससे क्या था ना कि एक-एक साइड ना क्लियर होते जा रहा था और बीच में कुछ मुझे काम पड़ भी रहा था, तो क्या है ना, किचन फैला-फैला सा नहीं लग रहा था। इससे ये होता है ना कि किचन अगर बहुत आप सब कुछ उतार देंगे और सब कुछ फैला देंगे ना, तो आपको खुद ही बहुत ज़्यादा ना उलझन होने लगेगी कि अब क्या करूँ? मुझे तो ऐसा करने के बाद भी ना फ्रेंड्स उलझन होने लग रही थी कि क्या करूँ, कैसे करूँ? मैं सोच रही थी कि मैं कुछ किचन में चेंजेज़ करूँ, लेकिन किचन ऐसी जगह है ना कि वहाँ पे आप क्या ही चेंज करेंगे? जो चीज़ें सामने रखनी है, वो आप सामने ही रखोगे। तो बहुत ज़्यादा मैं चेंज नहीं कर पाई, थोड़ा-बहुत मैंने चेंज किया किचन में, मतलब डब्बे-वब्बे तो सब कुछ उसकी जगह पे ही रखा। और सफाई का मतलब ही यही होता है ना कि आपकी चीज़ें कुछ ना कुछ तो निकलनी ही है किचन से, मतलब। और ये देखिए, मैं किस तरीके से खड़े हो के ना पूरे किचन को साफ कर रही हूँ। डर लग रहा था कहीं गिर ना जाऊँ, क्योंकि स्पेस जो है ना वहाँ पे थोड़ा-सा कम था, तो मुझे पकड़ के कैसे भी, कुछ भी करके मैंने साफ कर लिया, क्योंकि वहाँ कोने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी साफ करने में। और मैं ना फ्रेंड्स कैसे साफ कर रही थी कि मैंने एक बर्तन में ना लिक्विड डाल लिया था और उसमें पानी लेके मिला के और मैं अच्छे से पहले स्क्रब कर ले रही थी उसको, फिर मैं कपड़े से पोंछ दे रही थी। इसका फ्रेंड्स एक तो ये फ़ायदा है, आप लोग भी इसको इस तरीके को यूज़ कर सकते हो। इसका ये फ़ायदा है ना कि किचन जो है ना वो उसमें पानी-पानी नहीं होता है, मतलब अगर हम चाहेंगे कि हम सीधे पानी से धुल दें, तो पूरा किचन जो है ना वो किच-किच हो जाएगा। तो मैं ये ऐसे नहीं करती हूँ, मैं पहले अच्छे से उससे सर्फ़ साबुन या सर्फ़ के पानी से ना मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, स्क्रब कर लेती हूँ, फिर वापस मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ साफ़ पानी से। तो ऐसे एकदम साफ़-सुथरा रहता है और पानी भी कहीं नहीं गिरता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ना, किसी का मैसेज आ गया था, मैं वो देखने लगी थी, तो थोड़ा-सा मोबाइल पे टाइम पास कर लिया, थोड़ा-सा आराम कर लिया और वापस से लग गई अपने काम में। यहाँ पे मैं दूसरी अलमारियों के जो डब्बे हैं ना, कुछ-कुछ चीज़ें खाली हो गई थी, तो मैं उनको खाली थी, तो उनको मैं अच्छे से धुल के फिर पोंछ के रख दे रही थी। और यहाँ पे क्या है ना कि हमारे बेड में वो लग गए, मतलब दीमक लग गए थे। तो युग के पापा ने बोला कि जो बनाने वाले हैं, जो भैया हैं, वो आ रहे हैं, तो तुम इधर आके ना जो बेड-वेड है जो भी, इसको देख लो, खाली कर दो। तो इसलिए मैं तब से यहाँ पे ना आके वेट कर रही थी युग के पापा का, क्योंकि वो उनको ना भैया जो थे उनको लेने के लिए नीचे गए हुए थे। और ये देखिए, ये जो फैन है ना बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, ये ₹50 का मुझे मिला था, मैंने इसको लिया था कहीं से, और ये इतना सही है ना कि बहुत अच्छा हवा देता है। अगर आप किचन में हैं और थोड़ी-सी हवा लेना चाहते हैं, अगर फैन नहीं चला पा रहे हैं, तो इसको तो मैं किचन में रखी हूँ अभी भी। इसको मैं थोड़ा-थोड़ा ऐसे हवा ले लेती हूँ कभी-कभी, जब से मैंने इसको लिया है तो बहुत ही मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा योग के साथ टाइम पास और थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक, मस्ती, और बस वेट हो रहा है उसी का। क्योंकि क्या था ना कि बेड में बहुत ही ज़्यादा जो है दीमक लग गए थे और हम लोगों ने 2 दिन पहले ही देखा। हम लोग कुछ सामान बेड में रख रहे, तो यहाँ वो भैया आ गए और हम उन्हें बता रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पे जो दीमक है ना वो लगे हुए हैं। और हमें उनसे पूरा बेड जो है ना, वो हम लोगों ने सोचा कि इसको थोड़ा पॉलिश करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे शादी के समय का ही ये बेड है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पूरा घर-वर तो है ना जो फ्रेंड्स, वो पेंट हो चुका था,
किचन विचन सब कुछ हमारे बन चुके थे। और फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरा पुराना घर और पुराना किचन देखना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं लिंक शेयर कर दूँगी। आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा कैसा था मेरा पुराना किचन, पुराना घर। सब कुछ हम लोगों ने लगभग चेंज ही करवा दिया घर में। मतलब किचन थोड़ा अलग सा करवा दिया है और इसके बाद जो टाइल वाइल है वो सब चीज़ें नई लगी हैं। बहुत कुछ चेंज हुआ है, आप लोग जाके देखिएगा। और वो भैया चले गए थे, जो बेड बनाने वाले भैया थे। इसके बाद मैं वापस से आ गई किचन में, क्योंकि भई किचन में अभी भी ना 2 साइड बचे हुए थे, सामान-वामान रखने के लिए और पोंछने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ और सब कुछ मतलब हो गया था 2-3 साइड का। और अभी भी देखिए मतलब मैं तो सामान रख-रख के कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, मतलब रख रही हूँ, फिर पोंछ रही हूँ, उसके बाद भी देखिए मेरा किचन कितना फैला हुआ लग रहा है ना, कि ये हो ही जाती है चीज़ें कि आप उतारोगे, क्योंकि वो अलमारी तो आपको खाली करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बस मैं ये वाली जो अलमारी है ना, इसके पीछे का जो सामान था मैंने दूसरे साइड पे जो है ना शिफ्ट कर दिया था। थोड़ा-सा स्पेस बच गया है वहाँ पे, ताकि क्या होता है ना, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि वो भर ही जाता है। आप कितना भी स्पेस कर लो ना फ्रेंड्स घर में, वो भरना ही भरना है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग स्पेस खाली करते हो और वापस से वो स्पेस जो है वो भर जाता है? और फिर हो जाता है दोपहर के खाने का टाइम, और यहाँ पे बस मैं के पापा का और अपना जो है खाना-वाना निकाल रही हूँ। ऊपर का तो फ्रेंड्स सारी जो है ना सफाई हो चुकी थी। ऑलमोस्ट अब बचा था ना नीचे-नीचे का सारा बचा था सफाई। तो यहाँ पे युग को जो है ना, युग सो रहा था, युग को सुला-उला के मैं आ गई थी। इसके बाद मैं अब आ गई यहाँ पे दूध बॉयल करने के लिए। और उससे भी क्या है कि युग को देखो, फिर युग को खिलाना था, हम लोग को खुद भी खाना था। और अब देखिए जब तक ये सामान फेंकने का टाइम है ना, कुछ-कुछ सामान जो है, जैसा कि मैंने बोला पहले भी कि सामान ऐसे हो ही जाते हैं, जो कि आपको फेंकना पड़ता है। तो बस सब कुछ कुछ-कुछ सामान मुझे फेंकना पड़ा। मतलब कुछ सामान जो है किचन में होता है ना कि हमें हमारी नज़र ही नहीं जाती और रखे-रखे खराब हो जाता है। और हम नया मँगा लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि अरे ये सामान तो ऑलरेडी था। तो ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें थी और कुछ-कुछ डब्बे खाली किए, उन सबको फेंक दिया, तो बहुत ज़्यादा ही सामान हो गया था। तो साफ-सफाई हो गई, फिर हम लोग चले गए थोड़ा चाय पीने। योग के पापा ने बोला कि थोड़ा बैठ जाओ, बैठ के चाय पी लो आराम से। तो क्या था ना कि इतना सुबह से काम करते-करते ना और थक गई थी, क्योंकि उसी में कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई आ जा रहा है, लोग भी आ जाते हैं इसी बीच में, तो रुक के फिर उनको भी थोड़ा देखना पड़ता है। जैसे कि वो बेड वाले भैया ही आ गए थे, तो उनके साथ थोड़ा-सा 10-15 मिनट ऐसे निकल गया। तो ऐसे करते-करते फिर हो गई थी थोड़ी शाम, चाय-वाय तो हम लोगों ने पी ली थी। फिर मैं वापस आ गई किचन में और अब बारी थी नीचे की सफाई करने की। तो मैंने जो इसमें चावल वगैरह के डब्बे रखते हैं ना, उस साइड का पूरा ही मैंने साफ कर लिया था। मतलब जहाँ तक वो सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, वहाँ तक मैंने पूरी ही सफाई कर ली थी। अब बारी थी जहाँ पे मैं अपने जो बर्तन स्टैंड है ना, जहाँ पे वो रखती हूँ, उसकी बारी थी। तो मैंने पूरा वहाँ पे ना अच्छे से वहाँ की भी सफाई कर ली। क्या था ना कि एक तेल का डब्बा था, वो क्या था कि उसमें से तेल गिरते-गिरते वहाँ पे पूरा ही ब्लैक हो गया, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। रगड़ के थोड़ा-सा मैंने छुड़ाया। वो सब तो चलिए सफाई हो गई, सब सही हो गया। और इसी बीच में क्या है कि युग अलग ही परेशान रहता है, उसको कुकर, कढ़ाई, तवे ये सब दिख रहे थे, सब कुछ बाहर निकले हुए, वो भी तो उसको तो मज़े हो गए थे उसके, उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था। और वो बीच-बीच में आके चाहे वो देखिए डोर के पास खड़ा है, अभी भी डोर जो है वो हिल रहा है, डोर के पास खड़ा है, उसको मज़ा आ रहा है सब देखने में, कि क्या है, ये बर्तन है, वो बर्तन है। तो अभी बस मैं क्या है ना कि सारे ये जो स्टैंड है इसको थोड़ा बहुत पोंछ के, क्योंकि अब इसके लिए इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे भी खाना भी बनाना था। और क्या था ना कि थोड़ा बहुत मैंने पता ऐसे कपड़े से ना हल्का-हल्का जहाँ पे धूल मिट्टी थी वो सब मैंने पोंछ दिया था। और उसके बाद मैं इन सबको रख रही हूँ। थोड़ा बहुत जो है स्पेस इधर भी बच गया था, क्योंकि जो डब्बे-वब्बे थे वो सब मैंने हटा दिए थे, जो तेल के डब्बे थे। तो इसलिए थोड़ा-सा स्पेस लग रहा था। और जब साफ-सफाई हो जाती है फ्रेंड्स, तो खुद को ही कितना अच्छा लगता है ना। भले आप कुछ चेंज करो ना करो, लेकिन साफ-सफाई के बाद लगता है कि वाओ! मतलब काफ़ी हल्का-सा खुद का ही मन लगता है। सब कुछ हो चुका था, बारी थी ना जहाँ पे मैं चीनी, चाय पत्ती और ये सब रखती हूँ ना, तो अब उसकी बारी थी कि वो उसको उसकी सफाई करनी थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ना इतना सब साफ-सफाई करके थक चुकी थी ना कि इतनी छोटी-सी जगह पे भी मैं सोच रही थी कि कौन-सा सामान कहाँ रखूँ, कि मैंने सोचा कि यहाँ पे भी कुछ चेंज करती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे सोच रही हूँ ना कि पहले इधर में जो इलायची वगैरह ये सब कुटते हैं ना मसाले, वो मैं किनारे रखती थी, तो मैंने सोचा कि रुको ऑयल जो ऑयल वाला है ना, उसको इधर रख देती हूँ। तो इसमें भी मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि सुबह से दिमाग एकदम मेरा थक चुका था, सारे काम करते-करते। या फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसा करते हैं कि लगता है सोचते हो कि मतलब अब मैं क्या ही करूँ, कि अब कैसे रखूँ? तो बस ये छोटे-सा स्पेस बचा था सफाई करने के लिए, उस पे मैं इतना सोची। फिर इसके बाद आ गया फ्रेंड्स खाना बनाने का टाइम। और यहाँ पे पति की फरमाइश थी कि सत्तू का पराठा और खीर बना दो। तो बस वही बनाने के लिए आ गई, युग को भी क्योंकि पसंद है, तो होता है ना कि पति और बच्चों की फरमाइश पे
आज हुआ कि चलो खीर और सत्तू का पराठा जो है वो बना देते हैं। और फटाफट से क्या हुआ कि लेट तो मतलब लेट क्या हुआ था, थोड़ा टाइम हो गया था खाने का, खाने के टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था। फिर भी था कि चलो कम से कम 9 बजे तक तो, साढ़े 9 तक तो खाना खा ही ले। फिर यहाँ पे क्या था कि सत्तू जो था, सत्तू और अब मैं भरने चली आई सत्तू का पराठा, और ये जो मखाने की खीर बना रही थी मैं, ये हम तीनों को ही काफ़ी पसंद है। चावल की खीर की जगह ना मखाने की खीर जो है बनाना पसंद करती हूँ मैं। और बहुत टाइम भी नहीं लगता, जैसे चावल की खीर बनाने में थोड़ा-सा चावल पकने में टाइम लगता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या है ना कि फटाफट से सोचा मैंने कि इसको बना के युग के पापा को दे दूँ पहले खाने के लिए। फिर मैं काम-वाम तो चलता ही रहेगा क्योंकि सफाई तो सारी हो चुकी थी, और अब बस रात का ही जो एक होता है ना कि बना के जो गैस-वैस की सफाई करनी होती है और जो बर्तन धुलने होते हैं, वही रात का काम अब बचा हुआ था। तो खीर तैयार हो गया है और अब मैं पराठा बना के फटाफट से जाऊँगी युग के पापा को देने के लिए। और खा पी के ना एकदम मन कर रहा था कि बस जाके बिस्तर पकड़ लूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। सुबह से काम कर के पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गया था मेरे। और एक होती है ना कि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लगता है कि बस अब कुछ काम करने के लिए मत बोलना, लेकिन हमारा काम फ्रेंड्स कहाँ ही खत्म होने वाला है। उसके बाद भी बनाने के बाद भी ना बेडशीट पूरा ठीक करो, और इसके बाद फिर बच्चे को लेके सुलाओ, बच्चे का होता है ना कपड़ा चेंज करो, उसके हाथ-पैर धुलाओ, तो सारे काम में भी बचे थे। तो युग के पापा को मैंने खाना दे दिया था, अब बचा था मेरा खाना, तो मैं अपना खाना अब निकालने जा रही थी और युग का। तो अभी मुझे युग को खिलाना था, खुद खाना था, इसके बाद बर्तन-वर्तन धुल के गैस की पूरी सफाई करनी थी। अभी बहुत सारे काम बचे थे, तो अब मैं चली गई हूँ खाने फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे और भी रूटीन वीडियो देखने होंगे ना, तो लेफ्ट साइड बटन पे क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे उसी वीडियो में आगे।